श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। त्रिपुर गौरम करुणा
पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नत्तेह नाकं महिमानः सचिन्त्रित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बांके बिहारी लाल की जय हो। सांवरे सरकार की जय हो। बोले सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। आप सभी जन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बड़े ही भाव से शांतिपूर्वक सभी लोग कथा का रसास्वादन करें और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणयम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषित
सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। दिव्यं दिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितं श्रीमच्छ्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बरसाने वारी की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव से अपने मन और वाणी को भगवान के श्री पावन चरणारविंदों में निवेदित करें। तत्पश्चात हम सब इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अधेरा, पग बढ़ा हो न जाए
हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद जय हरे हो मुरारी राधे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरि बोल 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 हरि सभी लोग बड़ी बात से गाते हुए हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल 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 हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। परम मंगलमय श्रीमद् भगवत स्वरूप भागवत महापुराण ज्ञान गंगा में अवगाहन करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ तड़िद्युत विनिंदित पीतांबर धारी सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री बांके बिहारी लाल के पावन चरणारविंदों में बारंबार प्रणति एवं कथा के मुख्य हमारे परीक्षित महाराज सम्मुख उपस्थित समस्त विभूतियों को बारंबार सप्रेम जय जय श्री राधे जय सिया राम।
कल हमने श्रवण किया कि भागवत की मंगलमयी कथा के अनुष्ठान से हमारे जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का विवर्धन होता है। और बिना भक्ति के तो जीवन अधूरा है, बिना भक्ति के जीवन अपूर्ण माना गया है। और यह भक्ति कैसे जागृत होगी? यह भक्ति भगवान की कथा सुनने से जागृत होती है। अब संतों का प्रश्न ये रहा कि महाराज केवल भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ही स्वस्थ होते हैं कि पापियों के पाप का भी कुछ होता है? अर्थात जो पापी हैं उनके पाप का शोधन भी क्या इस मंगलमयी कथा से हो सकता है? सूत जी कहते हैं आप पापियों की बात करते हैं, हम तो कहते हैं जीवन में जिसने एक भी धर्म कर्म ना किया हो, पूरा जीवन पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, अनाचार में बिता दिया, ऐसा महापापी यदि मर जाए, मरने के बाद भूत प्रेत की योनि में यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा श्रवण कर ले तो वह परम प्रेत भी पावन पुनीत हो जाता है। ये कथा की महिमा है। ये मानवा पाप कृतस्तु सदा दुराचार रता खला सप्ताह यज्ञ न कलो पुनंतिते। ऐसी यह मंगलमयी कथा है। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ भी है कि ऐसे ही नहीं हुआ है? तब बताया इतिहास का एक आख्यान है। एक पंडित जी रहते थे तुंगभद्रा नदी के तट पर, जिनका नाम था आत्मदेव शर्मा। और जिस स्थान पर रहते थे उस स्थान पर सभी व्यक्ति सत्कर्म परायण, धर्म कर्म करने वाले थे, सभी सत्यवादी थे, सत्य का ज्ञान रखने वाले थे, सभी धार्मिक थे। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतनमुत्तमम् सर्वे वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। और पंडित जी, इनका नाम जैसे था आत्मदेव शर्मा, ऐसे ही ये परम प्रकांड विद्वान भी थे। वेद पुराण सबका ज्ञान रखते थे। विधिवत सदाचार से अपने जीवन को उन्नत बनाए थे। कोई कमी नहीं थी घर में, ना धन वैभव की कमी थी, ना तो सुख सुविधा की, सब कुछ था। पर इनकी जो धर्म पत्नी थी, नाम था धुंधली देवी। जैसा नाम वैसे ही उसका काम भी था। इसकी एक विशेष आदत थी, जब तक पड़ोसियों से 2-4 बार लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक इसके पेट का पानी हजम नहीं होता था। ऐसी कलहकारिणी, ऐसी झगड़ालू थी, या तो खुद किसी से लड़ झगड़ बैठती या तो चुगली करा के आपस में लोगों को लड़वा देती थी। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। सब कुछ दोष था, पर एक बड़ी बढ़िया आदत थी। पतिदेव तो पूरे दिन बाहर रहते थे पूजा पाठ कराने के लिए, और जब शाम को लौट के आते थे तो ये देवी जी आरती की थाल लिए खड़ी रह जाती स्वागत में। अब इसके इस व्यवहार से पतिदेव परम संतुष्ट थे। जैसे भी है भगवान की कृपा से सम्मान तो कर रही है हमारा। पर देखिए, ये भाव ठीक तो है, लेकिन अगर यही भाव व्यवहार के साथ साथ हमारे विचार में भी आ जाए, हमारे हृदय में भी उतर जाए, तो यही स्वर्ग है। देखिए, कभी कभी हम लोगों को दिखाने के लिए दिखावटी में सुंदर व्यवहार करते हैं ताकि 4 लोग बात ना बनाएं। तो 4 लोगों का विचार करके आप अच्छा व्यवहार कर रहे हो
पर वह व्यवहार यदि आपका हृदय से हो जाए तो वही व्यवहार आपका कल्याण करने वाला हो जाता है। हमारे राघवेंद्र सरकार की एक सबसे बड़ी शर्त है कि हम उसी को अपनाएंगे जो हृदय से भी वैसा हो और बाहर से भी वैसा हो। पर हम बाहर से तो बड़े भक्त बनते हैं और भीतर से दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव द्वेष भाव रखे रहते हैं, तो हमारी वह भक्ति किसी काम की नहीं, किसी मतलब की नहीं है। आप जो हो जैसे हो वैसे ही हमारे सरकार के समक्ष जाओगे तो प्रभु स्वीकार करेंगे, पर हो कुछ बन के कुछ और चले जा रहे हो तो ये गलत बात है, ये पसंद नहीं आएगी ठाकुर जी को। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट पंडित जी के घर में कोई कमी तो नहीं थी, लेकिन एक बड़ा दुख था उन्हें कि विवाह के इतने वर्षों बाद भी कोई संतान नहीं हुई। और एक दिन तो इतना दुखी हुए कि गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, घर छोड़ के जंगल गए, 5 दिन तक लौट के ही नहीं आए। केवल इसलिए रो रहे हैं कि संतान नहीं है। एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, उदास हैं, हताश हैं। एक संत आए, संत ने पूछा कि क्या बात है, किस लिए रो रहे हो? कथम रोदसि विप्रत्वम काते चिंता बलियसि, वद त्वम सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अब जब संत ने इस प्रकार प्रश्न किया तो पंडित जी एकदम चरणों पे गिर गए कि महाराज क्या बताएं, इतने दिन हो गए, सब धर्म कर्म करते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ी है, दान भी दिया है, पूजा पाठ भी किया है, लेकिन जब पूर्वजों को जल देने जाता हूँ तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इसके बाद हमारे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं है। तुलसी जी हम लगाते हैं लेकिन तुलसी जी का विरवा सूख जाता है, और हर सनातनी के घर में तुलसी जी का वृक्ष अवश्य होना चाहिए। गैया बधी है, बरसों हो गए, आज तक किसी बछड़े या बछिया को जन्म नहीं दिया, और ये सब मुझे ये सूचना देते हैं कि मेरे पूर्वज नाराज हैं मुझसे। न जाने कितने जन्मों के पाप उदय हो गए हैं, क्या बताऊं मेरे दुख का क्या कारण है। आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हुआ हूं। किम ब्रवे मेरे दुःखम पूर्व पापे न संचितम, मदया पूर्वजास्तोयं कवोष्णमुपभुञ्जते, कवोष्णमुपभुञ्जते। तो इस प्रकार जब अपना दुख बताया, पंडित जी हंसने लगे कि
हम तो सोचे कि तू साक्षात भगवान के लिए रो रहा होगा। पर तू तो बेटा बेटियों के चक्कर में रो रहा है। अरे ब्राह्मण विद्वान है, ज्ञानवान है, ज्ञान का प्रयोग कर। और जरा ये बता किसके बेटा बेटी ने सुख दिया है? बेटा होने से तुम सुखी हो जाओगे, कौन सी गारंटी है? सगर जी के 60,000 बेटा थे, पर 60,000 बेटा कपिल जी का अपमान करके भस्म हो गए, पीढ़ियां लग गई तब उद्धार हुआ। देखो, यदि आपके घर में बेटा है समझिए भगवान की कृपा है, और यदि नहीं है तो और ज्यादा कृपा है, क्योंकि भगवान ने पहले ही दुनियादारी से मुक्त कर रखा है। इसलिए मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासद्य त्यज संसार वासनम। ज्ञान का प्रयोग करिए और जो संसार का मोह आपने अपने मन में बसा रखा है उसे निकाल दीजिए। ये दुनिया किसी की नहीं होती है। प्रेम करना है तो भगवान से करिए। खूब समझाया पर ब्राह्मण चरणों में गिर गए। महाराज आप तो बाबा बैरागी हो, आपको क्या पता बेटे का क्या सुख होता है। अरे मेरे कान तरस रहे हैं तोतली वाणी सुनने के लिए। अब तो जब तक बेटा नहीं हो जाता मैं लौट के नहीं जाऊंगा। संत ने कहा मैंने तेरा भाग्य देखा है। शेणु विप्रमया तेद्य प्रारब्धम तो विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं वच नहीं वच। अगले 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगी, नहीं होगी। अब तो 7 गुना दुख और बढ़ गया। इतनी जोर से सिर पटका कि महाराज हम तो दुख दूर करने आए थे, आपने और ज्यादा बढ़ा दिया। इसी जन्म के लिए रो रहे थे, आपने 7 जन्मों का हिसाब किताब और बता दिया। अब तो ऐसा सिर पटकेंगे कि मर जाएंगे, लेकिन ब्रह्म हत्या आपके ही सिर लगेगी। संत घबराए कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। अरे जब है ही नहीं तो दे कहां से। पंडित जी ने कहा आपके वचनों पर तो विधाता को भी विधान पलटना पड़ता है, कुछ कीजिए। तो संत ने एक फल लिया। तस्याग्रहम समालोक्य फलमेकं च दत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। फल दिया कि फल ले जाके पत्नी को खिला दीजिए, भगवान ने चाहा तो सुंदर बेटा हो जाएगा। फल लेके आए, पत्नी को थमा दिया, पालो बेटा होगा, संत का प्रसाद है। पंडित जी तो धीरे सीधे साधे हैं, पर पंडिताइन बड़ी खतरनाक है, बड़ी होशियार है। इनकी तरह आंख बंद करके किसी पे भरोसा थोड़ी कर लूंगी। तर्क लगा रही हैं कि खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। पड़ोसिन आ गई तो उससे भी यही बात कह डाली कि बहन यदि फल खा लिया तो पेट में बच्चा आ जाएगा, और यदि पेट में बच्चा आ गया तो भोजन कम नहीं हो जाएगा, और भोजन यदि कम हुआ तो घर का काम कौन करेगा। और कहीं भागने दौड़ने की नंबर आ गई तब सब तो भाग के अलग खड़े होंगे और मरना तो मेरा होगा। मान लो आग ही लग गई, भूकंप ही आ गया तब। पड़ोसिन खूब समझाई तुझे कहाँ भागना है रे, तू तो आराम करना। और काम की बात रही तो अपनी ननद को बुला देना। सुनाए बहन, जब ननद बुआ जी बनती है तो बधाई देनी पड़ती है। तो एक काम करना, 3-4 महीने से ही बुला लेना, और जो मन पड़े सो बधाई के नाम पे दे के विदा कर देना। पर धुंधली कहती तू नहीं जानती मेरी ननद महाचोरनी है, 4 महीने में पूरा घर ही साफ करके उठा के ले जाएगी। इससे तो अच्छा किसी नौकर से काम करा लूं। ठीक जो तुझे अच्छा लगे सो कर। पड़ोसिन समझा करके हार गई। फल भक्षेण गर्भस्या गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्ष ततर्षक्ते गृह कार्यम कथम भवेत्। अब ये तो ऐसा तर्क चलाने लगी कि फल खाया ही नहीं। बहन ने और दिमाग खराब कर दिया कि बाबा बैरागियों की बातों में मत आना। अगर तुझे विश्वास ही करना है तो अपनी गैया को खिला के देख ले। रही बात बच्चे की
अब की बार गर्भवती हूँ सो थोड़ा धन दे देना, मेरा बच्चा मेरा नहीं तेरा हो जाएगा, बिना कष्ट के तुझे संतान भी मिल जाएगी। धुंधली मान गई बात। कालांतर में इसकी बहन के बेटा हुआ तो धुंधली को थमा दिया ला करके, और धुंधली ने वही पतिदेव को दिखा दिया तो पंडित जी बड़े गदगद हुए, और जिस गैया को फल खिलाया था उसने भी एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जिसके कान गाय के जैसे हैं, बाकी पूरा शरीर मानव के जैसा है। पंडित जी परम गदगद हो गए। जय हो बिहारी जी, देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, कहाँ एक भी नहीं, अब तो दो दो बालक हो गए। भाग्योदया धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता धेन्वा बाल प्रसूतस्तु देवरूपी देवरूपेति कौतुकम्। अब अपने गाय के पुत्र का नाम रखते हैं गोकर्ण, और अपने बेटे का भी नाम सोच रहे थे। पत्नी खड़ी हो गई, सुनो जी 9 महीने हमने पेट में धरा है तो नाम भी हमें धरेंगे। अच्छा धर लो। कहते मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। और गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। जैसे ही ये बड़े होते चले गए, गोकर्ण जी प्रकांड विद्वान और धुंधकारी दुष्ट दुराचारी होता चला गया। इतना दुराचारी निकला, अभक्ष भोजन करने लगा, उल्टा सीधा खाने लगा, मदिरा पान करने लगा, वैश्यावृत्ति करने लगा, चोरी करने लगा, जुआ कर खेलने लगा। जुआरी दुराचारी शराबी बन गया। पिताजी डांटते हैं तो वह पिताजी को ही डांट लेता है। देखिए पहले भी पंडित जी दुखी थे, आज भी दुखी हैं। पहले इसलिए दुखी थे कि बेटा नहीं है, आज इसलिए दुखी हैं कि बेटा क्यों है। और यही हाल होता है जो दुनिया को ही अपना सब कुछ मानता है, संसार में ही बसा रहता है, उसके साथ ऐसा ही होता है। इसलिए अपना मानना है तो आप गोविंद को मानिए ना। यदि भगवान से संबंध बना रहेगा, यदि आपके जीवन की डोर भगवान के चरणों में बंधी रहेगी तो वह डोर कभी नहीं टूटेगी, और वह संबंध आपका उद्धार करने वाली हो जाएगी, आपको आनंद प्रदान करने वाली हो जाएगी। पर यदि संसार से डोर बांध रखी है तो संसार उसकी कोई कीमत नहीं करता है। इसलिए प्रेम करना है तो भगवान से करिए, संबंध बनाना है तो भगवान को बनाइए, भगवान से बनाइए। देखिए यदि आप भगवान को ही अपना बेटा मान लेते हैं, दुनिया के बेटे धोखा दे सकते हैं पर भगवान कभी भी आपको धोखा नहीं देने वाले हैं। भगवान तो अपने भक्तों के हाथ बिक जाते हैं पर कोई उन्हें खरीदने वाला तो मिले, और देना भी कुछ नहीं है, मात्र तुलसी दल दे दीजिए, उसी पर सरकार बिक जाते हैं, उसी पर रीझ जाते हैं, उसी को स्वीकार कर लेते हैं। गोकर्ण जी ने पिताजी को परेशान देखा तो समझाया, पिताजी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। न चेन्द्रस्य सुखं किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनम सुखमस्ति विराक्तस्य मुनिरेकांत जीवनम मुनिरेकांत जीवनम। इस संसार में सुखी कौन है, जरा आप विचार करिए। दीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी,
महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान की भक्ति के बिना सारी दुनिया दुखी है। आप सब कुछ प्राप्त कर लीजिए पर भगवान की भक्ति ही आपके जीवन में नहीं आई है तो आप दुखी ही रहोगे, चाहे जितना पालो। दुख तो आपको कभी नहीं छोड़ सकता है। और सुखी हैं जो दुनिया का सहारा छोड़ करके गोविंद को अपना मान लिए हैं। इसलिए पिताजी सुखी होना है तो मात्र भगवान से संबंध बनाइए, अपने आप सुखी रहेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव से हम सब भी प्रभु के चरणों में वही भाव निवेदित करते हैं। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
तो गोकर्ण जी समझाते हैं कि पिताजी हमारे दुख का मात्र दो कारण हैं, और वही दोनों रस्सियां यदि हमने मात्र भगवान से बांध दी तो हमारा उद्धार हो जाता है, हम आनंद में भर जाते हैं। तो हमारे दुख का क्या कारण है, ये हम सब भी बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे। देहे स्तिमांस रुधिरा भीमते त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशम जगदिदम् क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। गोकर्ण जी कहते हैं कि पहली रस्सी है हमें बांधने वाली, और वह है देह में अहमता, और दूसरी रस्सी है देह के नातों में ममता। जरा ये बताइए, क्या यह शरीर आपका है? यदि आपका है तो कभी कभी हम अंधे हो जाते हैं, आंखें फूट जाती हैं, तो क्या हम रोक पाते हैं? कभी कभी पाँव टूट जाते हैं, पैर में दर्द हो जाता है, तो क्या हम उसे रोक पाते? क्योंकि हमारी यदि है तो हमारी बात भी माननी चाहिए, जो हम जैसा कहें वैसा वो करना भी चाहिए, पर नहीं होता क्योंकि अपना है ही नहीं। ये आपका मानव का शरीर, ये पंच तत्व विनिर्मित है और समय आने पर उन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। इस शरीर को आप जला दोगे, राख बन जाएगी, गाड़ दोगे, कीड़े खा जाएंगे, और जल में डाल दोगे, सड़ जाएगी। बाकी और कोई गति शरीर की नहीं हो सकती है। छित जल पावक गगन समेरा, छित जल पावक गगन समेरा, छित जल पावक गगन समेरा, पंच रचित यहां शरीरा, पंच रचित यहां शरीरा, प्रगट सुतन कवया सुआ, जीव नित्य के लगे तुम रोवा, प्रगट सुतन कवया सुआ, जीव नित्य के लगे तुम रोवा, जीव नित्य के लगे तुम रोवा, जीव नित्य के लगे तुम रोवा। तो जब ये शरीर आपका नहीं है तो पिताजी शरीर के नाते आपके कहाँ से हो जाएंगे? इस शरीर में जितने भी हम संबंध बनाते हैं, आज ये हमारे माता जी हैं, पिताजी हैं, काका जी हैं, फूफा जी हैं, पर जब शरीर आपका समाप्त होता है तो उस शरीर के साथ वह संबंध भी समाप्त हो जाता है। जो पत्नी आपकी अर्धांगिनी होती है, जब आपका शरीर छूट जाएगा तो वही पत्नी आपके शरीर को देखकर डरेगी। वही परिवार वाले आपके शरीर को स्पर्श करने के बाद गंगा जी में स्नान करेंगे, तब घर में घुसेंगे। ये आपके जीवन का सत्य है, इसलिए इसे जीवन में उतारिए, समझिए कि जिस शरीर को हम इतना महत्व देते रहते हैं वो शरीर महत्वहीन है। वह शरीर आपका जब छूट जाएगा तो फिर कर्म के अनुसार नई नई योनियां मिलेंगी, नए नए शरीर मिलेंगे। इसलिए कर्म से डरिए, कर्म को सुधारिए। कर्म हमारा श्रेष्ठ रहेगा तो हमारा उद्धार हो सकता है। तो कर्म क्या करें? धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान।
ऐसा भी नहीं है कि दुनिया को आप अपना नहीं मानते तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। जब इस संसार में है, जितना कर्तव्य मिला है उस कर्तव्य को पूरा निभाइए। उसके बाद परम धर्म है, परम कर्तव्य है भगवत चरणार बिंदु की प्राप्ति, उसे हमेशा अपने चित्त में बसाए रखिए, हृदय में बसाए रखिए। धर्म है माता पिता की सेवा करना, धर्म है आप किसी के पिता बने हैं तो पिता धर्म निभाइए, पुत्र का पालन पोषण करिए। यदि किसी के पति बने हैं तो पति धर्म निभाइए, किसी की पत्नी है तो पत्नी धर्म निभाइए, किसी के पुत्र हैं तो पुत्र धर्म निभाइए। सब धर्म करते हुए परम धर्म है भगवान को प्राप्त करना, ये बात कभी मत भूलिए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। और साधुओं की सदा सेवा करते रहिए, संतों की सदा सेवा करते रहिए। और जितनी भी तृष्णाएं हैं उन तृष्णाओं का परित्याग कर दीजिए। यदि ये बातें हमने जीवन में उतार ली तो हमारा कल्याण हो सकता है। देखिए, वैराग्य संसार से होना चाहिए, अनुराग भगवान से होना चाहिए, पर हम भगवान से वैराग्य कर बैठे हैं और संसार से अनुराग कर बैठे हैं। यही क्रम बदल दीजिए तो उद्धार हो जाएगा। एक एक बात 60 वर्ष की अवस्था में गोकर्ण जी की आत्मदेव के हृदय में बस गई, बैठ गई। सो दुनियादारी छोड़ करके जंगल में गए। एवं सुतोक्ति वशतोपि गृहम विहाय या तो वन स्थिर मतिर गति खष्ट वर्ष है। श्री कृष्ण मापनियतम दसमस्य पाठात। और वन में जाके श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंध का अनवरत पाठ करते हुए अपना कल्याण किए। इधर गोकर्ण जी भी तपस्या करने चले गए, तीर्थ पर चले गए। अब धुंधकारी ने मैया को पकड़ा, जो जो धन जहाँ जहाँ पिताजी ने गाड़ रखा है सबका पता बताओ। माँ ने कहा, बेटा घर में छोड़ा ही क्या है तूने, सब तो बेच डाला, सब तो लुटा दिया, क्या बचा, क्या दूं। डांटने लगा, यदि नहीं बताओगी तो जलती लकड़ी से पीटूंगा, हनिष्य लत्तया नचेत। अब कष्ट हुआ कि जिस बेटे को मैं अपना समझती रही वह तो मुझे मारने की बात कर रहा है, धन से ज्यादा मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। निकल पड़ी रात्रि के वक्त घर से, कूपे पाता कृतौ रात्रो तेन सा निधनम गता। एक कुएं में गिर करके उसका भी प्राणांत हो गया। अब धुंधकारी 5-5 वैश्याओं को लाके बाजार से घर में बिठा दिया, दिन रात चोरी करता है। एक दिन इतना चुरा के लाया धन, वैश्याओं ने कहा, बहन ये राजा जरूर इसे पकड़ेगा और यह पकड़ा जाएगा तो हमें भी पकड़ाएगा, इसलिए इसे ठिकाने लगाओ, सब धन लेके चलो। मदिरा पिला दिया, मदिरा मदान बेहोश होके जब धुंधकारी पलंग पे गिरा तो गले में फंदा डाल करके वही वेश्याएं उसका वध करने लगी। चीखा चिल्लाया तो एक वेश्या गई, चूल्हे में अंगार दहक रहे थे, उठा के लाई और धुंधकारी के मुख में जबरदस्ती भर दिया। और इतना कष्ट, इतनी पीड़ा, इतना दुख हुआ कि तड़प तड़प कर धुंधकारी की मृत्यु हो गई और अपने कर्मानुसार भयंकर प्रेत योनि प्राप्त किया। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप बुरा कर्म करोगे तो वह कर्म सबसे पहले आपको ही दुष्फल प्रदान करता है। कर्म में सबसे ज्यादा विचार कीजिए, जैसा कर्म वैसा फल। जैसे हजारों लाखों की झुंड में गैया अपने बछड़े को ढूंढ लेती है, ऐसे भले ही कई जन्म बीत जाएं, कई हजार जन्म बीत जाएं, पर जो हमारा कर्म है वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता, हमें पकड़ करके अवश्य उसका दंड मिल जाता है। तप्तांगार समूहांश तन्मुखे विचिक्षिपुः अग्निज्वालाति दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम् हा कष्टं मम संस्थितम्।
एक भयंकर प्रेत योनि मिली और प्रेतों में यह अवगुण होता है कि अपने हाथ से कभी जलपान नहीं कर सकते, पानी के लिए तरसते रहते हैं। पितृ और प्रेत अपने हाथ से कभी भी जल नहीं पी सकते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम समय समय पर अपने पितरों को तृप्त करते रहें, ताकि वही पितृ प्रसन्न होके हमें सुख का आशीर्वाद दे सके। धुंधकारी तड़प रहा है। गोकर्ण जी को पता चला तो गया जी में श्राद्ध किए। एक दिन लौट के आए रात्रि के वक्त और शयन कर ही रहे थे कि कई प्रकार के जानवर प्रकट हो गए, आवाजें निकालने लगे, पर स्पष्ट नहीं बता पा रहे कि कौन है। अभिमंत्रित करके मंत्र से गोकर्ण जी ने जल का छींटा मारा तो वही प्रेतात्मा बोल पड़ा कि मैं आपका वही दुराचारी भाई धुंधकारी हूँ। पाप की वजह से मुझे यह प्रेतत्व योनि प्राप्ति हुई है। आप करुणा सिंधु हैं, दया सिंधु हैं, मुझे यहाँ से मुक्त कराइए। बहुत कष्ट होता है यहाँ पर। अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातुर्मामाशुमोचय स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। गोकर्ण जी ने कहा मैंने गया जी में श्राद्ध किया है आपके नाम का। धुंधकारी कहता एक नहीं सैकड़ों श्राद्ध करके आइए, पर मैं भी एक नंबर का महापापी हूँ, किसी श्राद्ध से मुक्ति नहीं मिलेगी। गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। तो कौन सा उपाय किया जाए? गोकर्ण जी कहते हैं आप जाइए, हम कल विचार करेंगे। और सुबह होते ही सूर्य देव को अपने मंत्र के वेग से रोक लिया और उनसे यही उपाय पूछा कि आप बताइए मैं अपने भाई को कैसे मुक्त कराऊं। तो सूर्य जी ने उपाय बताया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। और आषाढ़ मास में गोकर्ण जी ने कथा का आयोजन किया। एक 7 गांठ वाला बांस गाड़ दिया सामने और प्रेत रूपी धुंधकारी उसी में विराजमान होके कथा सुन रहा है। पहले दिन की कथा संपन्न हुई, पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन की संपन्न हुई, दूसरी गांठ फट गई। 7 दिन की कथा संपन्न होते ही 7 गांठें फट गई। एवं 7 दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। और उसी बांस से एक दिव्य भव्य पुरुष प्रकट हो गया जो साक्षात भगवान नारायण के सदृश दिखाई देता था। इसलिए भगवान की यह मंगलमय कथा बड़ी कल्याणकारिणी है। जैसे मच्छर पैदा होता है मर जाता है 24 घंटे के भीतर, पानी का बुलबुला बना नहीं कि फूटा, ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर की कोई गारंटी नहीं है। ऐसा शरीर पाने के बाद भी यदि हम भगवान की प्राप्ति ना कर सके तो धिक्कार है हमारे जन्म लेने को, निरर्थक बना देते हैं अपने जीवन को। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटि कुंडलान्वितः। धुंधकारी ने गोकर्ण जी से कहा कि धन्य है यह भागवत की कथा, मैंने जीवन में एक भी पुण्य नहीं किया, मुझे नहीं याद है, पाप ही पाप किया, पर जिसने मुझे इस पाप से मुक्त करा के ऐसी दिव्य योनि प्रदान करी, ऐसा दिव्य पद प्रदान किया, ऐसी भागवत कथा की मैं बारंबार जय जयकार करता हूँ। धन्य है यह मंगलमयी कथा। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। धन्य भागवती माता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो कृष्ण लोक फल प्रदः।
चर्चा चल ही रही थी कि धुंधकारी के लिए विमान आ गया भगवत धाम से, और उस विमान में बैठ के जाने लगे तो सारे श्रोता उदास हो गए कि कथा तो हम सब ने सुनी पर विमान केवल एक के लिए आया, ये भेदभाव क्यों। गोकर्ण जी ने पूछा पार्षदों से कि कथा तो सबने सुनी पर विमान मात्र धुंधकारी के लिए क्यों लेके आए। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनि तानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। तो भगवत पार्षद कहते हैं कि कथा भले ही सबने सुनी, बैठे तो हजारों हैं पर सुनते कोई एक दो हैं, क्योंकि हम बैठे रहते हैं पर मन तो हमारा कहीं और भटकता रहता है, दुकान में, मकान में, परिवार में, भोजन में भटकता रहता है। पर जो कल्याण की दृष्टि से कथा सुनते हैं फिर उनका उद्धार हो जाता है। कई लोग बैठे रहते हैं, घर में तो बच्चे सोने नहीं देते, यहाँ आके जबरदस्त 3-4 घंटे की समाधि लगाते हैं, तो जो सोता है उन्हें भगवान नहीं मिलते हैं, और जो काट छांट करते हैं सरोता के तरह उन्हें भी भगवान नहीं मिलते हैं। जो श्रोता है मन लगा के ध्यान से कथा सुनते हैं उन्हीं का उद्धार होता है, उन्हीं का कल्याण होता है। इसलिए मन से कथा सुनिए तब कल्याणकारी होगी, नहीं तो इस कान से निकल सुनेंगे उस कान से चली जाएगी, बह जाएगी। अब की बार फिर से सावन के महीने में कथा किया और जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए। साक्षात भगवान गोविंद प्रकट होके गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिए कि गोकर्ण तू धन्य है, तूने कितने लोगों को तार दिया, कितने लोगों को मुक्ति का अधिकारी बना दिया। जैसे राम जी के साथ सारे अयोध्यावासी परम धाम साकेत गए, ऐसे ही आज गोकर्ण जी के साथ समस्त ग्रामवासी भगवान के दिव्य गोलोक धाम में गए। ऐसी यह मंगलमयी कथा है। अयोध्या वासिना पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम्। ऐसी कथा कराने के लिए कुछ नियम भी बताए, कथा व्यास कैसा होना चाहिए, कथा में खर्चा कितना आएगा, क्या क्या व्यवस्था करनी चाहिए। तो इसके लिए बताते हैं जो व्यास है उसका चयन आप ऐसे करिए, विरक्तः वैष्णवः विप्रः वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीर वक्ता कार्यत निष्पृह। जो विरक्त भाव वाला हो, जो वैष्णव अर्थात दीक्षित हो, ब्राह्मण हो और वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, आपको भागवत की कथा श्लोक समझाने वाला हो, बताने वाला हो, दृष्टांत कुशलो धीर वक्ता कार्यत निष्पृह और निष्पृह हो, ईर्ष्यालु न हो, ऐसे वक्ता का चयन करें। और शुक रूप प्रबोधज्ञ वेद शास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञान विनाश्य। वक्ता में साक्षात सुखदेव जी का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि कहता हुआ भले कोई दिखाई दे पर बुलवाने वाले, कहलवाने वाले साक्षात ठाकुर जी होते हैं, भगवान ही प्रेरणा देते हैं। और विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जैसे कन्या के विवाह में कितना खर्चा आएगा, कितना नहीं, कोई बता नहीं सकता, कोई थोड़े में, कोई बहुत में। ऐसे आप भी अपनी श्रद्धा से कथा का आयोजन कर सकते हैं, कम में या ज़्यादा में। अब प्रथम स्कंद में हम सब प्रवेश करेंगे, जिसमें ये बताया गया है कि हमारे जीवन में क्या ध्येय है, क्या गेय है और क्या पेय है। मतलब किसका ध्यान करना चाहिए, किसका गान करना चाहिए और किसका पान करना चाहिए। तो पहले श्लोक में बताया किसका ध्यान करना चाहिए। किसका ध्यान करना चाहिए? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये
मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयम् यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अब देखिए, मात्र लक्षण बताया है किसका ध्यान करना चाहिए। प्राय हम किसी ग्रंथ की शुरुआत करते हैं तो उसमें कहते हैं श्री दुर्गाम परम धीमहि, किसी में दुर्गा मैया का नाम, या किसी में राम जी का नाम रामम परम धीमहि, या किसी में शिव जी का नाम शिवम परम धीमहि, या फिर किसी में कृष्ण कन्हैया का नाम कृष्णम परम धीमहि, किसी ना किसी का नाम अवश्य लेते हैं। पर ये श्लोक ऐसा, ये श्रीमद् भागवत में मात्र ये कहा व्यास जी ने सत्यम परम धीमहि, अर्थात हम परम सत्य की उपासना कर रहे हैं, परम सत्य का ध्यान करना चाहिए, जो सारे जगत में व्याप्त है, जो घट घट वासी है, जो इतना शक्तिशाली है कि संपूर्ण जगत जो झूठा है पर उसकी माया में सत्य दिखाई देता है, जबकि ये नकली है, झूठा है, और जो परम सत्य परमात्मा है वो हमें दिखाई ही नहीं देते हैं। ऐसे ऐसे लक्षण बताए हैं और कहा कि हम सत्य की ही उपासना करते हैं, क्योंकि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं कहा गया है। इसलिए सत्य को जीवन में उतारना चाहिए। हमसे कोई झूठ बोले तो हमें अच्छा नहीं लगता है, पर हम दूसरे से झूठ बोले तो हमें बड़ा पसंद आता है, पर ये गलत बात है। सत्य का जो पालन करता है समझो साक्षात ठाकुर जी की ही अपरोक्ष सेवा कर रहा है। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। और ये श्रीमद् भागवत कृष्ण कन्हैया का प्रमुख ग्रंथ है, उनकी चरित्रों का ग्रंथ है। इसलिए संतों ने इसी श्लोक का कृष्ण परक अर्थ लगाया है कि सत्य के रूप में हम कृष्ण कन्हैया का ही ध्यान करते हैं। देखिए, आपको जो भी पसंद हो सभी परम सत्य है, किसी में कोई भेद नहीं है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, सब बराबर है, सब समान है। जो आपको पसंद आए वही परम सत्य है। इसलिए किसी का नाम लेके यहाँ पर पक्षपात नहीं किया है हमारे व्यास जी ने। श्लोक क्या है? जन्माद्यस्य यतः, अर्थात आद्यस्य जन्माद विकार रहितस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्मः। जो भगवान अजन्मा है, जो भगवान सारे जगत में व्याप्त हैं, घट घट वासी हैं, वही प्रभु भक्तों पर कृपा करने के लिए अजन्मा होने के बाद भी जन्म लेते हैं वसुदेव जी के घर। ऐसे कृष्ण कन्हैया है। और अन्वयादितरतः अनुपश्चात अयात अगच्छत, अर्थात इतने कुशल इतने शक्तिशाली हैं, जन्म लिया जेल खाने में मथुरा के और पहुंच गए डायरेक्ट गोकुल में। जन्म कहीं जन्मोत्सव कहीं, इतने कुशल हैं। और आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडं विस्मापयितुं वत्स वत्सादि रूपम तेने विस्तारितवान।
गोकुल में जाके क्या किया? गोकुल में जाके भगवान ने लीलाएं करी हैं। ऐसी ऐसी लीलाएं करी हैं कि विधाता ब्रह्मा जी के 4 सिर भी चकरा गए कि ये भगवान नहीं हो सकते हैं। जब भोजन लीला करी तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित रह गए। परीक्षा लेने के लिए भगवान के ही ग्वाल बाल बछड़े चुरा लिए तो भगवान ने ब्रह्मा जी को नई सृष्टि करके दिखा दी। अपने शरीर का ही विस्तार करके वही ग्वाल बन गए, वही बछड़े बन गए, उनके लाठी डंडा बन गए और सूक्ष्माति सूक्ष्म ऐसी रचना के कोई अंगूठा लगाए फिंगरप्रिंट भी वही आए, ऐसी रचना करें। और तेजो वार्य मृदाम यथा विनिमयो यत्रत्र सर्गो मृषा, भगवान वृंदावन में जाके ऐसे वेणुनाद करते हैं। स्वेषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वराट, अथवा सारे गामा पधनी सप्त स्वरेणोपलक्षिता वंशी तया वंश्या सह शोभते इति स्वराट। वृंदावन में अपने वंशी के साथ भगवान सुशोभित होते हैं। ऐसी मधुर तान बजाते हैं, छेड़ते हैं कि वह वंशी की तान सुन करके सबके गुण बदल जाते हैं। जड़ चेतन हो जाता है, चेतन जड़। जैसे गोवर्धन नाथ जो जड़ हैं उनके पाषाण खंड बहने लग जाते हैं और यमुना जी जो चेतन है वंशी सुन करके एक जगह स्थिर हो करके भगवान की वह वेणु रव श्रवण करने लग जाते हैं। आग जिसका काम है जलना या ठंडी पड़ जाती है और जल अग्नि के जैसी हो जाती है। जैसे गोपियां जब भगवान की वंशी बजती हैं तो ठाकुर जी को खूब खरी खरी सुनाती हैं। गोपियां कहती हैं ठाकुर जी आपके हाथ जोड़ते हैं, आप जब देखो तब ब्रज में बंशी मत बजाया करो। भगवान ने कहा क्यों? हमारी बंशी हमारा मन जब मर्जी कहेगा तब बजाएंगे। गोपियां कहती सरकार ऐसी बार बार बंशी बजाओगे तो हम भूखे मर जाएंगे। क्या मतलब? अरे आपकी बंशी में ये जादू है, हम भोजन बनाने के लिए आग जलाते हैं और चूल्हे पर बर्तन रखते हैं, उसी समय आपकी बंशी बज जाती है और हमारी सारी आग पानी में बदल जाती है, ठंडी पड़ जाती है। तो जरा बताइए जब आग जलेगी ही नहीं तो भोजन बनेगा कहाँ से? इसलिए निवेदन है आपसे बंशी मत बजाया करो, नहीं तो आपके दास भूखे मर जाएंगे। मुरहन रंधन समय माकुर मुरली रवम मधुरम नीर समेता रसता कृशानुतप्ये कृष्ण तरताम। आइए श्रवण करते हैं हमारी गोपियां भगवान से क्या शिकायत करती हैं कि आपकी बंशी कितना कहर बरसाती है हम अबलाओं पर। बोल बंसी वारे की जय हो। कान्हा
नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, 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 नींद चुरा के मुझे अपना बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए हम सब सत्य के रूप में कन्हैया का ही ध्यान कर रहे हैं। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेमः। और स्वेन मथुराख्येन धामना तन्निवासिनाम सदाम सर्वदाम निरस्तम कुहकम येन तम संसार लक्षणम। जो अपने धाम में निवास करने वाले भक्तों के सारे दुर्विकार हरण करके उन्हें परम पद का अधिकारी बना देते हैं, ऐसे परम करुणाकारी भगवान श्री कृष्ण की हम सब पावन चरण शरण ग्रहण करते हैं। अब ये बताया गया कि जीवन में किसका गान करना चाहिए, तो हम क्या गाएं? तो गान करने के लिए बताया आप भगवान के गुण गाइए, भगवान की कथा का गान कीजिए। पर गाएंगे तब ना जब हम सुनेंगे। भगवान की महिमा आप कब गा सकते हैं, कब बता सकते हैं दूसरों को? जब आप ध्यान से सुनेंगे। और जिसके बारे में जानेंगे नहीं उसकी महिमा क्या बताएंगे आप किसी को? कैसे आप दूसरों को भगवान की तरफ मोड़ेंगे? महिमा बता के ही तो जोड़ेंगे। तो पहले आपको स्वयं सुनना पड़ेगा श्रीमद् भागवत की कथा, तब आप बता सकते हैं। पर सुनने के लिए भी एक शर्त है, सुन वही सकता है, उतार वही पाएगा जो निर्मत्सर हो गया है। धर्मम प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यमवास्तममात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तो श्रीमद् भागवत सुनने का वही अधिकारी बन सकता है जो निर्मत्सर हो गया है। देखिए, मच्छर दो प्रकार के होते हैं, एक मच्छर भीतर से काटते हैं, एक मच्छर बाहर से। बाहर वाले से बचना है, मोर्टीन जला लीजिए, गुड नाइट जो लिक्विड वाला आता है लगा लीजिए, या फिर मच्छरदानी में सो जाइए, बच जाएंगे। पर भीतर वाला मच्छर जब काटने लगता है तो बड़े बड़े धीर वीर तपस्वी भी धराशायी हो जाते हैं। और ये क्या है? ये है ईर्ष्या, जलन। मत्ते अग्रे सरति इति मत्सरः। किसी का वैभव देखा, किसी का पद देखा, किसी का यश देखा, किसी की धन संपत्ति देखी, किसी का गुण ज्ञान देखा, तो हमें भीतर वाला काटने लग जाता है। प्रायः हम अपने दुख से उतने दुखी नहीं होते जितना पड़ोसी के सुख से दुखी होते हैं। अपने घर में लाइट नहीं जल रही कोई बात नहीं, पर पड़ोसी के घर में लाइट क्यों जल रही है, इससे हमें बड़ा खतरा रहता है। तुरंत जाएंगे पीछे से कनेक्शन ही काट के आएंगे। होते हैं कई लोग ऐसे, चुपचाप कनेक्शन काट दिए। अब उनके घर में भी अंधेरा, हमारे घर में भी अंधेरा, अब बराबर है। मतलब दूसरों का उत्कर्ष हमसे नहीं देखा जाता है। हम भले ही बर्बाद हो जाएं पर दूसरों को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। हमारी आंखें भले ही फूट जाएं पर सामने वालों की दोनों आंखें फोड़ के दम लेंगे। जैसे एक बार एक
काला व्यक्ति और एक गोरा व्यक्ति तपस्या करने लगा ब्रह्मा जी की। अब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो काले व्यक्ति से कहने लगे, तू वरदान माँ क्या चाहता है? तो काले व्यक्ति ने कहा, हमें सुंदर बना दो, हम बड़े काले हैं, लोग हमें काला काला कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, बस यही बात है, ठीक है बना देते। एकदम बढ़िया सुंदर बना दिया। अब गोरे व्यक्ति के पास गए, ब्रह्मा जी ने उससे भी पूछा, तू क्या चाहता है? अब गोरे व्यक्ति ने देखा कि ये काला तो एकदम सुंदर हो गया, अब सारी दुनिया इसे सुंदर सुंदर कहेंगे। ब्रह्मा जी से चुपचाप बोला, ब्रह्मा जी इसको फिर से काला बना दो, हम यही चाहते हैं, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। हम भले ही बर्बाद हो जाएं, हमें भले ही घाटा लगे, पर इसको बर्बाद करके छोड़ेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं, ब्रह्मा जी से कुछ भी मांग सकता था, अपना ही विस्तार कर सकता था, लेकिन नहीं, उसे तो दूसरों का टांग पकड़ करके उन्हें गिराना है। तो ऐसे लोग खुद भी नहीं बढ़ पाते, दूसरों को गिराने में ही बर्बाद हो जाते हैं, उनका जीवन भी खत्म हो जाता है इसी में। और जो ऐसे व्यक्ति हैं, दूसरों से ईर्ष्या रखने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, भागवत सुनने के कभी अधिकारी नहीं हैं। तो पात्र कौन है? पात्र वही है जो निर्मत्सर होके भगवान की कथा सुने। देखिए, हृदय का पात्र शुद्ध रखेंगे तभी कथा कल्याणकारी होगी, और हृदय में पात्रता बनाएंगे तभी कथा टिकेगी भी। नहीं तो भले कामधेनु का दूध हो, गाय का दूध हो, अमृत जैसा, उसे जरा से खट्टे बर्तन में रख दीजिए, फट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा सारा दूध। तो हृदय पात्र को निर्मल बनाएंगे तभी कथा आपका उद्धार करने वाली होगी, नहीं तो बर्बाद हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। देखिए, बरसात समान होती है, बरसात में कोई भेदभाव नहीं है, पर आप उसी बरसात में कटोरा रख दीजिए, उसी बरसात में बड़ी सी बाल्टी रख दीजिए, तो बाल्टी भी भर जाएगी, कटोरा भी भर जाएगा। अब यदि कटोरा ये कहे कि बाल्टी ने पक्षपात, बाल्टी हमसे ज्यादा भरी है, जल ज्यादा है, इसका मतलब बादल ने पक्षपात किया, उसे ज्यादा दिया, हमें कम दिया। पर ये देखिए कि आप कितना ले सकते थे, आपकी पात्रता कितनी है। आपकी पात्रता मात्र इतनी है, कटोरा है तो कटोरा भर जाएगा, उसके बाद सब बेकार हो जाएगा, बह जाएगा, क्योंकि औकात से ज्यादा जा रहा है। और बाल्टी में जगह है तो वह भी भर जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार भगवान की कथा बराबर कृपा बरसाती है, पर यदि आपकी पात्रता गहरी होगी तो वह कथा भी अधिक समाएगी, और पात्रता जरा सी भी नहीं होगी, पहाड़ जैसे अहंकार में तने रहोगे तो वह कथा झाड़ करके बह जाएगी, पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगी। इसलिए पात्रता बनाइए, नम्र बनिए, विनम्र बनिए, तब वह कथा उद्धार करती है, कल्याण करती है। और सद्यो हृदयवरुध्यतेत्र कृतभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, इस कथा का यह वैशिष्ट्य है, हमने कथा सुनी नहीं, मात्र मन बनाया कि जाके आज कथा सुनेंगे, उसी वक्त श्रोतुम इच्छद्भिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् ईश्वर हृदय अवरुध्यते, भगवान आके हमारे हृदय में बंदी बन जाते हैं। ये नहीं कहा कि बैठ जाते हैं, सीधे कहा बंदी बन जाते हैं, क्योंकि बैठने में और बंदी बनने में फर्क है। जो बैठा है वो अपनी मर्जी से बैठा, अपनी मर्जी से उठ भी जाएगा, और जो बंदी है ना तो अपनी मर्जी से आता है, ना तो अपनी मर्जी से जाता है। तो भगवान भी अवरुद्ध हो जाते हैं, बंधक बन जाते हैं। ये प्रताप है श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा कि श्रवण के संकल्प मात्र का कोई सुन ले तो शिवदम कल्याण हो जाता है। अब बताया कि पान क्या करना चाहिए, क्या पीना चाहिए। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम शुक मुखादामृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। तो इस प्रश्न के उत्तर में
व्यास जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा का पान करिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत संपूर्ण वेदों का फल है, सार है। किसी ने प्रश्न किया कि महाराज यदि ये इतना पका हुआ मीठा फल है तो इतनी ऊंचाई से गिरा तो क्या टूट फूट के चकनाचूर नहीं हो गया होगा? नहीं, एकदम समूचा है, कैसे मान ले? तो कहते हैं यदि डायरेक्ट गिरा होता तो जरूर टूट फूट जाता, पर ये इनडायरेक्ट डाली प्रति डाली की सहायता से आए, इसलिए टूटा नहीं है। शिष्य प्रशिष्यादि रूप पल्लव परंपरया शनैर अखंड मेवावतीर्णम न तो उच्च निपातेन स्फुटितम। पहले नारायण प्रभु की शाखा से टपका तो ब्रह्मा जी की शाखा पर लटका, और ब्रह्मा जी की शाखा से टपका तो नारद जी की शाखा पर अटका, और नारद जी की शाखा से टपका तो व्यास जी की शाखा पर लटका, और व्यास जी की शाखा से टपका तो सुखदेव जी, और सुखदेव जी से परीक्षित समेत समस्त भारतवासियों को यह दिव्य अमृत फल प्राप्त हुआ। और प्रश्न किया कि महाराज कैसे मान ले कि आपका फल मीठा है? खट्टा भी तो निकल सकता है, आपको क्या पता, आपने क्या चख लिया है? व्यास जी कहते हैं अच्छा ये बताओ, तोते ने किसी फल पे चोंच मारी है तो आप क्या मानोगे? भाई तोता उसी फल पे चोंच मारेगा जो फल अत्यंत मीठा होगा, क्योंकि तोता पारखी होता है, जान जाता है, समझ जाता है। तो जिस फल में तोते की चोंच लगी हो, आंख बंद करके मान लो मीठा ही निकलेगा। तो ऐसे यह श्रीमद् भागवत की कथा भी सुखदेव जैसे परमहंसों के तुंड से संस्पृष्ट है, सुखदेव जैसे परमहंसों का चोंच लगा हुआ है, इसलिए यह परम मधुर है, परम मीठा है। और रस के रूप में साक्षात रसिकेश्वर रसराज कन्हैया ही विराजमान है। अक्षर अक्षर में, श्लोक श्लोक में आपको हमारे बंसी वाले सरकार की झलक दिखाई देगी। मानो बंसी वाले हमारे समक्ष नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, विहरण कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप कथा में डूबते जाओगे वैसे वैसे भगवान आपके हृदय में रमते चले जाएंगे, आपके हृदय में बसते चले जाएंगे। इसलिए तब तक पान कीजिए जब तक आप स्वयं इस रस से भर ना जाएं, क्योंकि इसमें कुछ त्याज्य नहीं है कि हम इसको निकाल दें, इसको छांट दें। आंख बंद करके प्रेम से आप पान करते जाइए और भर जाएगी। इसका लक्षण क्या है? जब प्याला भर जाता है तो छलक पड़ता है, और जब आप प्रेम से भर जाओगे तो आंखों से वही अश्रु के रूप में छलकने लग जाएंगे। दृगबिंदु ये कहते हैं कि घनश्याम है दिल में, नैनों से प्रेम जल की वर्षा तभी तो होगी, घन बन के जब हृदय में घनश्याम आप होंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। ऐसे यह दिव्य कथा शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से श्रवण कर रहे हैं नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में, पावन धाम में। नैमिषे निमसे क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम मासतः। और एक दो दिन से नहीं, सहस्त्र सम हजारों वर्ष से यह सत्संग चल रहा है, यह कथा चल रही है। और हमको 4-5 घंटे बैठना पड़ जाए तो हमको कष्ट होने लगता है, मन भागने लगता है। इसलिए मन को एकाग्र करके आप कथा सुनने का प्रयास करिए। कोई बात आपको समझ में ना आए तो तब भी सुनिए, क्योंकि श्लोक श्रवण मात्र का फल है कि भगवान हमारे हृदय में बस जाते हैं, चाहे आधी सुने चाहे पूरी सुने। अब वही संतों ने 6 प्रश्न किया सूत जी से, और उन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में सूत जी ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत का दर्शन कराया है। पहला प्रश्न किया कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, और दूसरा प्रश्न किया कि शास्त्र बहुत हैं पर शास्त्रों का सार क्या है, क्योंकि ना तो हमारे पास उतना समय है कि हम शास्त्रों का अध्ययन कर सकें, ना तो हमारे पास उतना ज्ञान है कि शास्त्रों को समझ सकें। इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है जो हम थोड़े में सुन करके अपना कल्याण कर सकें।
और तीसरा प्रश्न किया कि भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी अवतार किस लिए ग्रहण करते हैं? यदि भगवान का अवतार होता है तो कहाँ कहाँ कितना अवतार होता है? पांचवा प्रश्न किया कि प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? छठवां प्रश्न किया भगवान आते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए और धर्म की स्थापना करके परम धाम चले जाते हैं, तो वह धर्म किनकी शरण में जाता है? इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में हमारे सूत जी ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत का दर्शन कराया है। उन्होंने कहा कि आपका प्रश्न बड़ा मंगलमय है, कल्याणकारी है, क्योंकि यही प्रश्न हमें भी चाहिए। इन्हीं प्रश्न का उत्तर यदि हम अपने जीवन में बिठा लेते हैं तो हमारा मानव जीवन सार्थक बन जाएगा, धन्य बन जाएगा, उद्धार हो जाएगा हमारा। पर हम अपना कल्याण ही तो नहीं करना चाहते हैं। तो सूत जी कहते हैं हम उत्तर देंगे पर अपने गुरुदेव का पहले स्मरण करेंगे, क्योंकि यदि गुरुदेव की कृपा होगी तभी भगवत प्राप्ति संभव है, बिना गुरुदेव की कृपा के भगवत प्राप्ति असंभव है। इसलिए सुखदेव जी का बड़े भाव से 2 श्लोकों में ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्य द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तम सर्वभूतरे संसारिणां करुणयाः पुराणि तम व्यास सोनुमुपायामि गुरुं मुनीना। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हमारे सुखदेव राधा रानी के गोद में विराजमान रहते हैं। एक बार किशोरी जी ने इन्हें कहा कि सुखदेव आप धरती पर जाइए और जो जीव माया में फंसे हैं उन्हें अपने ज्ञान के द्वारा आप हमारे चरणों से जोड़ दीजिए। सुखदेव जी ने कहा मैया जब तक आपकी गोद में है 2-4 माला आपके नाम की रट रही हैं, और यदि हम आपके सहारे से छूट गए तो फिर इसी संसार में भटक जाएंगे। मैया कहती आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सुखदेव जी राधा जी को अपनी स्वामिनी, अपना सब कुछ, अपना गुरुदेव मानते हैं। कहते हैं माँ आपकी छत्र छाया में है तो हम सुखी हैं, और यदि आपकी छत्र छाया छोड़ देंगे तो दुखी हो जाएंगे। हम माँ के गर्भ से निकलते ही माया में वैसे ही मिल जाते हैं जैसे आकाश से जल कितना निर्मल गिरता है, पर जब धरती पर आता है तो मटिया मैल हो जाता है। ऐसे हमारी भी स्थिति होती है, एकदम माया में मलिन हो जाते हैं। तो हमें निकालेगा कौन? हमें निकालने का काम मात्र गुरुदेव कर सकते हैं। भूमि परत भा धावर पानी, भूमि परत धावर पानी, भूमि परत
माया से निकालने का काम मात्र हमारे सद्गुरुदेव भगवान ही कर सकते हैं। आइए एक बार मिलजुल करके गुरुदेव भगवान के चरणों का ध्यान करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। सभी बड़े भाव से साथ में गाते हुए बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आघिया नयग हरन देव, आघिया नयग हरन देव, सद्गुरु सुखकारी। आघिया नयग हरन देव, आघिया नयग हरन देव, सद्गुरु सुखकारी। आघिया नयग हरन देव, आघिया नयग हरन देव, सद्गुरु सुखकारी। आघिया नयग हरन देव, आरत हर प्रभु कृपाल, दीन बंधु प्रणत पाल। आरत हर प्रभु कृपाल, दीन बंधु प्रणत पाल। आरत हर प्रभु कृपाल, दीन बंधु प्रणत पाल। सुधा सिंधु जननी मोर, सुधा सिंधु जननी मोर, अभय करनहारी। आघिया नयग हरन देव, आघिया नयग हरन देव, सद्गुरु सुखकारी। आघिया नयग हरन देव, आघिया नयग हरन देव, सद्गुरु सुखकारी। आघिया नयग हरन देव, मंत्र तारक भानु समा, दई हरहि घोर तमा। मंत्र तारक भानु समा, दई हरहि घोर तमा। मंत्र तारक भानु समा, दई हरहि घोर तमा। ज्ञान ज्योति परम छाय, ज्ञान ज्योति परम छाय, जनहि करत तारी। आघिया नयग हरन देव, आघिया नयग हरन देव, सद्गुरु सुखकारी। आघिया नयग हरन देव, सद्गुरु सुखकारी। आघिया नयग हरन देव, राम में रमायने बिलग होय नाहि चित्त। राम में रमायने बिलग होय नाहि चित्त। राम में रमायने बिलग होत नाहि चित्त। स्वामी सेवक सुभाय, स्वामी सेवक सुभाय, पंच रस प्रसारी। आघिया नयग हरन देव, आघिया नयग हरन देव, सद्गुरु सुखकारी। आघिया नयग हरन देव, सद्गुरु सुखकारी। आघिया नयग हरन देव, झरना झर झरत झार, हृदय बीच रस फुहार। झरना झर झरत झार, हृदय बीच रस सुखार। झरना झर झरत झार, हृदय बीच रस सुखार। श्री हर शरणिय हरणहार, हर शरणिय हरणहार, गुरु पर सब वारी। आघिया नयग हरन देव, आघिया नयग हरन देव, सद्गुरु सुखकारी। आघिया नयग हरन देव, आघिया नयग हरन देव, आघिया नयग हरन देव, सद्गुरु सुखकारी। बोल भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। तो ऐसे सुखदेव जी के पावन चरण कमलों में बारंबार प्रणाम किया। जो सूत जी के सद्गुरुदेव भगवान हैं, जिनकी कृपा से ऐसा ज्ञान प्राप्त है जिस ज्ञान से भटके हुए संसार वासियों को भगवान से जोड़ दिया जाता है। जो माँ के गर्भ से 12 साल बाद पैदा हुए, पैदा होते ही सीधे वन में चले गए और भगवान का भजन करने लगे। किसी से कोई मोह नहीं, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था। ऐसे सुखदेव परम हंस। बोल सुखदेव भगवान की जय हो।
अब बताया कि प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है। प्राणी मात्र का परम धर्म है भगवान के चरण कमलों में प्रेम होना। पर क्या हम भगवान से प्रेम करते हैं? सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहे तो क्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। जब कष्ट आता है, जब दुख आता है तो हमें भगवान याद आते हैं और सुख में हम प्रभु को भूल जाते हैं। ऐसी भक्ति नहीं करिए। आप ऐसी भक्ति करिए कि सुख दुख में भी भगवान समान भाव से याद आते रहें। तो चरण कमलों में प्रेम हमारा अहेतुकी होना चाहिए। काम से भगवान याद आए ऐसा नहीं होना चाहिए। हर वक्त हर समय भगवान याद आए ऐसा प्रेम हमारा होना चाहिए। जैसे एक माँ अपने बच्चे को याद करती रहती है, चाहे बच्चा घर में रहे या विदेश में रहे, हर समय उसे याद करती रहती है किसी ना किसी बहाने से। ऐसे भगवान की याद हमें आती रहे। जैसे एक पत्नी अपने पतिदेव के चरण कमलों का ध्यान करती रहती है सदा सर्वदा, ऐसे हम भी भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते रहें। यही हमारे जीवन का परम धर्म है। चरण कमलों में हमारी प्रीति हो जाए। और यदि प्रेम नहीं हो रहा है तो सब परिश्रम करना आपका बेकार व्यर्थ माना जाएगा। धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद्येद्यतिम रतिम श्रम एव हि केवलम। हम यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो सबका एक ही फल होना चाहिए कि भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो। पर यदि सब कुछ करने के बाद भी प्रेम नहीं बढ़ रहा है तो कोरा परिश्रम माना जाएगा मात्र। और अब प्रश्न किया कि भगवान के अवतार कितने हैं, तो बताया कि भगवान के 24 अवतार हुए हैं। और उन्हीं 24 अवतारों का संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी में दर्शन कराया गया है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। देखिए भगवान के कई अवतार हैं, तो कोई श्रेष्ठ या कोई उच्च नहीं है, सब समान है। ना तो कोई छोटा ना तो कोई बड़ा, सब बराबर है। पर हमारी कमी इतनी है कि हम जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, इसलिए भेदभाव करते रहते हैं। तो देखिए अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को राम जी पसंद है, मर्यादा पुरुषोत्तम, किसी को बंसी वाले, किसी को हनुमान जी पसंद हैं, किसी को भोलेनाथ पसंद हैं, किसी को दुर्गा मैया पसंद हैं। तो अपनी अपनी अलग अलग पसंद होती है। देखिए आटे से ही सारे व्यंजन बनाए जाते हैं। रोटी भी आटे से बनेगी, कचौड़ी भी आटे से, पराठा भी आटे से बनेगा, आटे से ही बना है। नाम अलग है, काम अलग है, पसंद अलग है, पर सब में आटा है। इसलिए नाम अलग है, रूप अलग है, स्वरूप अलग है, काम अलग है, पर सब परम तत्व ही है। ये बात आप हमेशा समझ के जान के रहिए, नहीं तो स्वयं में भटक जाएंगे। कोई छोटा या बड़ा नहीं, सब समान है। अब प्रश्न किया कि जिस भागवत को सारे शास्त्रों का सार आप बता रहे हैं, इस भागवत की रचना किसने करी, कब करी, क्यों करी? तो बताया कि इस भागवत की रचना वेद व्यास मुनि ने करी। और तब करी जब भविष्य पर दृष्टिपात किया तो देखा कि कितना घोर कलिकाल आने वाला है और इस कलिकाल में लोगों की बुद्धि भी मंद, भाग्य भी मंद हो जाएगा। तो कल्याण कैसे होगा मानवों का? इसके लिए एक वेद के 4 भाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और जब फिर भी मन नहीं माना, मन में आनंद नहीं आया, तो अब की बार एक एक करके पुराण रच डाले। 5वां वेद महाभारत भी रच दिया। फिर भी मन नहीं शांत हुआ। अब भी मन में जो आनंद होना चाहिए कि समाज के कल्याण के लिए इतना काम किया, मन अब भी संतुष्ट नहीं हो रहा है।
आनंदित नहीं हो रहा है तो क्या किया जाए। व्यास जी चिंतातुर हो गए कि अब तो कोई उपाय बचा ही नहीं है हमारे पास है। और जब भक्त निराश होता है, जब भक्त उदास होता है तो ठाकुर जी कृपा करने के लिए कुछ ना कुछ उत्तर उसे भिजवा देते हैं। तो हमारे दुखी व्यास जी के पास साक्षात नारद जी प्रकट हुए, नारायण नारायण का संकीर्तन करते हुए। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण कौन सी चिंता आपको घेरी है। पाराशर्य महाभाग भवता कच्चिदात्मना पारितोष्यति शारीर आत्मा मानस भवा। पाराशर जी कह के संबोधित किया व्यास जी को कि आपको किस बात की चिंता है, किस लिए दुखी हैं। व्यास जी ने सारा हाल बताया कि भाई हमने समाज के कल्याण के लिए इतने वेद पुराण रच डाले पर मन हमारा भी अशांत है, और क्या किया जाए। नारद जी ने समझाया हम आपकी कमी बताते हैं। कमी आपकी ये है कि आपने ज्ञान तो खूब अपनी रचनाओं में लिख दिया है पर भगवान की महिमा नहीं गाए हैं। और चाहे जितना बड़ा ज्ञान हो पर भगवान के नाम के बिना, भगवान के गुण के बिना वह ज्ञान शून्य रहता है, अधूरा रहता है। इसलिए आप भगवान के नाम की महिमा गाइए, फिर देखिए आपको भी आनंद आएगा और आपके श्रोताओं को भी आनंद आएगा। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञान, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञान, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञान, करन धार जिम जिम जल जानो, करन धार जिम जल जानो, करन धार बिनु जिम जल जानो, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञान, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञान, करन धार बिनु जिम जल जानो, करन धार बिनु जिम जल जानो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भाई बिना भगवान के महिमा के आपका ज्ञान आनंददायक नहीं हो सकता है।
क्योंकि उन्हीं सरकार के नाम की महिमा है। व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में दासी का बेटा था और मेरी माँ संतों के संगति करती थी, कथा सुनती थी और मैं भी संतों की संगत में रह के भगवान के खूब नाम सुनता, खूब गाता और उन्हीं संतों से उन्हीं के नाम की दीक्षा भी ले लिया था। मैं तो घर द्वार छोड़ के चला गया, जब मैया गुजर गई तो उन्हीं का नाम जपते जपते उस नाम का ये चमत्कार हुआ कि नाम ने मुझे अब की बार ब्रह्मा का बेटा बनाया है। और ब्रह्मा का बेटा बनने के बाद भी हमने नाम नहीं छोड़ा, नाम जपना कभी भी नहीं छोड़ा। एक दिन तो सरकार के समक्ष उनके नाम की महिमा गा के इतना नृत्य किया कि भगवान प्रसन्न होके अपनी दिव्य स्वरमयी वीणा मुझे प्रदान कर दिए और आदेश दिया कि नारद जी, आज से इसी वीणा पर मेरे गुण गणों का संकीर्तन करते हुए आप संसार में नाम का प्रचार प्रसार करिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो ये स्वरमयी वीणा भगवान के द्वारा प्रदत्त है, जिसने मुझे आज जगत पूज्य बना दिया है। मैं मानवों में जाऊं, दानवों में जाऊं, यत्र तत्र सर्वत्व मेरी पूजा हो रही है। और ये मेरी पूजा नहीं है, ये मेरे प्रभु के नाम की पूजा है, जिसने मुझे आज जगत पूज्य बना दिया है। इस प्रकार नारद जी अपनी कथा ब्रह्मा जी को श्रवण कराते हैं। देव दत्तामिमां वीणां देव दत्तामिमां वीणां देव दत्तामिमां वीणां देव दत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता स्वर ब्रह्म विभूषिता देव दत्तामिमां वीणां देव दत्तामिमां वीणां देव दत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा मूर्छयित्वा हरिकथा गायमान शराम्यहम् मूर्छयित्वा हरिकथा गायमान शराम्यहम् गायमान शराम्यहम् देव दत्तामिमां वीणां देव दत्तामिमां वीणां देव दत्तामिमां वीणां देव इस प्रकार नारद जी
बता करके अंतर्हित हुए। अब व्यास जी को अपनी कमी समझ में आई, उन्होंने मन में संकल्प लिया अब वही लिखेंगे रचेंगे जो ठाकुर जी रचवाएंगे। तो अपने आश्रम में शम्याप्रास आश्रम में विराजमान हुए सरस्वती नदी के तट पे और भगवान की प्रेरणा से भागवत गाते गए और गणेश भगवान लिखते गए और 18,000 श्लोकों की पावन संहिता तैयार हो गई। व्यास जी ने कुछ श्लोक अपने शिष्यों को रटाया और कहा कि यत्र तत्र गुनगुनाओ, क्योंकि मेरा बेटा न जाने कौन से गुफा में ध्यान लगाए बैठा होगा और श्लोक सुनेगा तो अवश्य आएगा और जब आएगा तो उसे ही सबसे पहले ये कथा सुनाएंगे, क्योंकि परमहंस है और ये परमहंसों की पावन संहिता है। अब एक श्लोक गुनगुनाता हुआ एक शिष्य एक गुफा से गुजरा जिसमें सुखदेव जी ध्यान लगाए बैठे थे ब्रह्मानंद में, और श्लोक कान में टकराई दिया। उस श्लोक के माध्यम से उन्हें बांके बिहारी का साक्षात दर्शन होने लगा। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभद्गा संकनक कपेशम वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत के। श्लोक का भाव ये है कि मानो कोई मोर मुकुट लगाए और पीतांबरी ओढ़े, गले में वैजयंती की माला लहराते हुए, वंशी बजाते हुए, गैया चराते हुए, ग्वाल बालों से अपनी कीर्ति का बखान सुनते हुए वृंदावन में प्रवेश पा रहा है। और जब ऐसे वंशी वाले का ध्यान आया, सुखदेव जी के समक्ष उनका सारा जो तपस्या कर रहे थे वह टूट गया, समाधि छूट गई और मानो बंसी वाला सामने खड़ा हो गया। मन में आया हम भी ऐसे बंशी वाले का दर्शन करेंगे, पर दूसरी क्षण यह भाव आ गया कि कोई बहुत शकल से सुंदर हो तो वह स्वभाव से भी उतना ही सुंदर होगा, कोई गारंटी नहीं है। अब हम उसके पीछे भागे गए और पता चला उसने हमें ठुकरा दिया, तब शरणागति व्यर्थ जाएगी। फिर से ध्यान लगाने लगे। अब दूसरा श्लोक सुनाई दिया जिसमें भगवान के दिव्य स्वभाव का वर्णन किया गया। पहले श्लोक में स्वरूप बांके बिहारी दिखाई कैसे देते हैं और दूसरे श्लोक में स्वभाव बताया गया कि हमारे करुणा निधान का स्वभाव कैसा है, कैसा स्वभाव है सरकार का। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघासया पाययदप्यसाध्विम लेभे गतिम धातृचितां ततोऽन्यम कमवादयालुं शरणं व्रजेमः। स्वभाव और दिव्य। पूतना जहर लगा के भगवान को मारने के लिए आई थी, पर धन्य है गोविंद, भगवान ने सारे पाप पर पर्दा डाल दिया और कहते हैं कि भली बुरी कैसे भी पर काम तो मैया के जैसा किया है। कितने स्नेह से हृदय से लगा के दूध पिलाया है, काम मैया के जैसा किया है तो धाम भी मैया के ही जैसा देंगे। तो ऐसा दिव्य हमारे करुणा निधि का स्वभाव है। एक बार जो इनके स्वभाव का दर्शन कर लेता है तो फिर दुनिया में कभी मन नहीं लगता है। दौड़े चले आए सुखदेव जी बच्चों के पास कि और सुनाओ। बच्चों ने कहा हमारे गुरुदेव के पास जाओ, ऐसी 18,000 श्लोक मिल जाएंगे। सुखदेव जी आए, व्यास जी परम गदगद हो गए,
हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी, भगवान के गुण भी चित्त खींचते हैं, पर उस चित्त को खींचते हैं जो चित्त निर्मल होता है। और जिस चित्त में काम, क्रोध, मद, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भरा रहता है, वह चित्त फिर खींच नहीं पाता। इसलिए मन को निर्मल बना के तब कथा सुनिए तो मन आपका खींच जाएगा उसी कथा में। यज्ञोपवीतादि धारण करा करके सुखदेव जी को संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई, अध्ययन कराया। हमारे सुखदेव जी अध्ययन करके अब की बार श्री परमहंस हो गए। समय आने पर वही दिव्य प्रसाद परीक्षित को भी पिलाया, जिससे उनका जीवन भी परम धन्य हो गया। अब हम सब परीक्षित कथा में प्रवेश करेंगे। सूत जी से यह बात सुन करके शौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज ये परीक्षित जी कौन थे जिनके लिए सुखदेव जी को संपूर्ण कथा सुनानी पड़ी। तो वर्णन करते हैं महाभारत के आखिरी दिन के युद्ध में भीम की विशाल गदा ने दुर्योधन के जंघे को तोड़ डाला और युद्ध में उसे वहीं अधमरा छोड़ करके सारे पांडव अपने अपने शिविर में गए। इधर दुर्योधन इतना कष्ट प्राप्त कर रहा है, अनेक गिद्ध उसे भी मरा हुआ समझ करके शरीर को नोचने लगते हैं, तो भगाते भगाते अत्यंत कष्ट प्राप्त कर रहा है। और उसकी ये हालत उसके मित्र अश्वत्थामा ने देखी तो बहुत करुणार्ध हो गए। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्गदाभिमर्श भगनो धृतराष्ट्र पुत्रै। अश्वत्थामा ने कहा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, मैं पूर्ण करूंगा। दुर्योधन कहता है कि मित्र, हम 100 भाई थे और इस महाभारत युद्ध में देखो एक भी नहीं बचे, मैं आखिरी मर रहा हूँ। और मेरे शत्रु 5 भाई थे, 5 में से एक का भी बाल बांका नहीं हुआ। एक की भी संख्या कम हो जाए तो मैं चैन से मर सकूंगा। अश्वत्थामा ने कहा कि मैं 5 का सिर लाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। चल पड़ा अश्वत्थामा, और जिसकी रक्षा गोविंद करना चाहे उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। भगवान सारे पांडवों को शिविर से निकाल करके बाहर ले गए कि आज विजयश्री की रात्रि है, धूमधाम से मनाएंगे। और पांडवों की सूनी सैया पर 5 पांडव पुत्र लेट गए, जो पांडव जैसे ही दिखाई देते थे। अंधकार में अश्वत्थामा जान नहीं पाया, 5 का सिर काट करके पूरे शिविर में आग लगा करके चला गया। और जैसे ही दुर्योधन को दिखाया, पहचान गया दुर्योधन कि ये तो मेरे पांडव के पुत्र हैं, पांडव नहीं हैं। अरे मित्र, इन बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, इनका वध करके तो कोई कुल में पानी देने वाला भी तूने नहीं छोड़ा। इतना कष्ट हुआ, इतना दुख हुआ कि प्राणांत हो गया दुर्योधन का। पर जब द्रौपदी मैया, जिनके एक नहीं 5 बच्चे मरे हैं, पता चला, उन्हें छाती पीट पीट कर रुदन करने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरम परिताप्यमाना तदा रुदद्वास्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाले।
करके प्रतिज्ञा किया, देवी रोने की आवश्यकता नहीं, जिस दुष्ट ने हमारे बच्चों का वध किया है उस दुष्ट को मैं आपके सामने ला करके मारूंगा। प्रतिज्ञा करके गोविंद के द्वारा संचालित रथ में बैठ के चल दिए। इधर अश्वत्थामा समझ गया कि बचने वाला नहीं, ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, पर भगवान ने अर्जुन की रक्षा करी। अर्जुन ने अब अश्वत्थामा को परास्त करके उसे बांधना प्रारंभ किया, रस्सियों से बांध करके रख दिया। भगवान ने कहा इसे छोड़ क्यों रहे हो, अरे इसका वध कर डालो। कोई सोते हुए बालकों का वध नहीं करता, पर इसने तो तुम्हारे नन्हे नन्हे अबोध बच्चों का वध कर डाला है शयन स्थिति में। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भेतम नरिपुम हन्ते धर्मविता। अर्जुन ने कहा सरकार समझ रहा हूं, पर द्रौपदी के समक्ष प्रतिज्ञा किया हूं तो उसी के सामने मारूंगा। पशुओं की तरह बांध करके रस्सियों में अर्जुन लेकर के आए, पर द्रौपदी मैया ने जब बंधे हुए अश्वत्थामा को देखा, दौड़ करके बंधन मुक्त करने लगी कि महाराज भूल गए, अरे ये आपके गुरुदेव का पुत्र है और गुरुदेव के पुत्र गुरुदेव के ही समान वंदनीय होते हैं। अर्जुन ने कहा देवी इस पे दया दिखा रही हूँ, ये वही आतताई है जिसने आपके बच्चों का वध किया, एक नहीं 5-5 बच्चों का। द्रौपदी जी ने कहा सब जानती हूँ, पर मैं भी एक माँ हूँ और एक माँ ही दूसरे माँ की पीड़ा समझ सकती है। आपकी गुरु माता जिनके पतिदेव द्रोणाचार्य भी महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, सहारे के नाम पे मात्र एक बेटा है, यदि उसे भी आप मार डालोगे तो बेचारे किसके सहारे जिएंगे। मारोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथा हम मृतवत्सारता रोदम्य सोमखी मुहु। अब ये बात सुन करके अर्जुन चौंक पड़े कि क्या करना चाहिए। सारी सभा शांत है, गोविंद भी शांत है। अर्जुन कहते हैं सरकार आप तो कुछ बताइए, ऐसी धर्म संकट स्थिति में हम क्या करें। भगवान ने कहा ऐसी स्थिति में शास्त्र का सहारा लेना चाहिए। तो क्या कहता है महाराज आपका शास्त्र। भगवान कहते हैं शास्त्र ये कहता है ब्राह्मण चाहे जितना अधर्मी हो पतित हो उसका वध नहीं करना चाहिए। और शास्त्र ये भी कहता है कि आतताई आतंकवादी चाहे जो हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुर्न हंताव्य आतताई वधार्हण मयैव भयमानातं परिपालयनुशासनम्। अर्जुन ने कहा जय हो सरकार, दोनों बातें आपने कह डाली, मैं क्या करूं। एक तरफ कहते हो छोड़ना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ कहते हो मारना नहीं चाहिए। समझ गए समझ गए, आप टेढ़ी टांग वाला, आपका हर मामला टेढ़ा होता है, कोई मामला सीधा नहीं हो सकता है। पर हम भी आपके पक्के चेला हैं, आपको गुरुजी बना के गीता का ज्ञान पाया है। आज अर्जुन को एक गीता जी का ही श्लोक याद आ गया कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो बहुत सम्मानित व्यक्ति हो उसका अपमान कर दीजिए तो वह जितनी बार अपना अपमान याद करेगा उतनी मौत मरेगा। संभावितस्य चाकेतिर् मरणादति रच्यते। इसलिए अपमान से बढ़ करके मृत्यु और दूसरी कोई नहीं है। संभावित कहूँ आप जैसला, संभावित कहूँ आप जैसला, संभावित कहूँ आप जैसला, मरण कोटि सम दारुण धाम, मरण कोटि सम दारुण
प्रकार अर्जुन को बात समझ में आ गई। इसीलिए कहा जाता है किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। आपने गलती से भी कर दिया तो अनजाने में ब्रह्म हत्या जैसा पाप लग जाता है। अपमान करने से हत्या करने का घोर पाप लग जाता है। वपनम द्रविणादानम। अर्जुन समझ गए, सो तुरंत अश्वत्थामा के सिर से चमचमाती मणि निकाल ली और उसे धक्का दे करके अपमानित करके शिविर से बाहर निकाल दिया। अर्जुन सहसा ज्ञाय हरेर हार्दमथासिना मणिम जहार मूर्धन्य द्विजस्य सह मूर्धजम। अश्वत्थामा इतना अपमानित हुआ, उसने प्रतिज्ञा कर ली, मैं इस खानदान में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा, सबका नाश कर दूंगा। और वही संकल्प करके कुलवधू उत्तरा की तरफ बाण का संधान कर दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। इधर भगवान भी पांडवों से बोले कि भाई अब हम भी अपने धाम जाएंगे, अपनी द्वारिका जाएंगे। ना चाहते हुए भी पांडव विदाई करने के लिए रथ मंगवाए। अपूर्व सरकार की झांकी हो रही है। एक चरण रथ पे रखे हैं, एक चरण नीचे है, एक हाथ से रथ पकड़ रखा है, एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। और उसी वक्त कोई बाल विधवा रोती चीखती आई और गोविंद के चरणों में पाहि माम कह के नतमस्तक हो गई, शरणागत हो गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। इसलिए जब संकट आए तो भागना नहीं चाहिए, मात्र भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। अपने आप हमारा कल्याण हो जाता है। भगवान ने पहचाना कि ये कौन देवी जी आ गई, पहचान लिया कि ये उत्तरा जी की पत्नी, अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा जी। अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हुए, पर उत्तरा जी गर्भवती होने के कारण सती न हो पाई। न जाने आज कौन संकट आ गया है। भगवान ने पूछा, देवी क्या कष्ट है? उत्तरा जी ने कहा, सरकार मेरा ये गर्भ बचे, केवल यही उपाय आप कीजिए। मेरे प्राण चले जाए मुझे कोई कष्ट नहीं, पर यदि मेरा गर्भ नष्ट हो गया तो आपके द्वारा रक्षित संपूर्ण कौरव वंश नष्ट हो जाएगा। भगवान बिना एक क्षण की देरी लगाए सीधे उत्तरा जी के गर्भ में अंगूठे जैसा रूप बना करके प्रविष्ट हो गए और ब्रह्मास्त्र से नन्हे से परीक्षित जी के प्राणों की रक्षा किए और बाहर निकल के आए। तो उत्तरा जी इतनी आनंद में भरी है कि मुख से वचन नहीं निकल रहे। किन शब्दों में गोविंद का ध्यान, किन शब्दों में गोविंद का धन्यवाद करें। मौन होके विराजमान है, केवल अश्रुपात हो रहा है, सारी सभा मौन है। पर हमारी कुंती मैया ने देखा कि भगवान इतना बड़ा काम करके जा रहे हैं और कोई धन्यवाद तक नहीं दे रहा है, इसलिए कुंती मैया आई, भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगी। तो भगवान कहने लगे, बुआ जी ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? बुआ जी कहती हैं कि आप शांत रहिए, जब जब आपकी भगवत्ता हमारी समझ में आ जाती है तब तब आप इतने प्रेम से बुआ जी कहते हो कि सारी भगवत्ता भुला जाती हूँ और आपको मात्र अपना भतीजा मान बैठती हूँ। इसलिए आज शांत रहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कुंती मैया कहती हैं जरा शांत रहिए और जो मन में आ रहा है विचार सब कह लेने दीजिए। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है कहिए। बड़े भाव से कुंती मैया स्तुति करती हैं। नमस्ते पुरुषं ताद्यम ईश्वरम प्रकृते परम
अलक्ष्यम सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् माया जवनिकाच्छन्न मज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशां नटो नाट्यधरो यथा। कुंती मैया कहती है कि हे गोविंद, हम आपके दास हैं, पर आप इतने माया के मोहिनी हमारे ऊपर डाल रखे हो कि हम आपको अपना भगवान मान ही नहीं पाते हैं। अरे सारे जगत में आप छिपे हुए हो, सारे कण कण में आप छिपे हुए हो, पर क्या कारण है कि हम आपको देख नहीं पा रहे हैं? एक ही कारण है कि माया का पर्दा हमारे सामने लगा है, और यह माया का पर्दा तभी हट सकता है गोविंद जब आप कृपा करके इसे हटाओगे। आपको वही जान सकता है तत्वतः जिसे आप जनाना चाहोगे, नहीं तो किसी की औकात नहीं कि आपको समझ पाए कि आप क्या हो। भगवान अपनी कृपा से जाने जाते हैं। कैसे? सोई जाने देहि देहि जनाए, सोई जाने जे देहि जनाए, जानत तुम्हीं होई जाए, जानत तुम्हीं होई जाए। सोई जाने दे जनाए, सोई जाने दे जनाए, जानत तुम्हीं होई जाए, जानत तुम्हीं होई जाए। सोई जाने दे जनाए, जानत तुम्हीं होई जाए, जानत तुम्हीं होई जाए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कुंती मैया कहती हैं कि सरकार, आपकी कृपा से मैं आपको जान गई हूँ कि आप कण कण में बसे गोविंद हो, हर तन में बसे हो आप। प्रभु, आपकी कृपा को मैंने समझा है। अपने जीवन में कितने कष्ट आए मेरे ऊपर। विषान महाग्ने पुरुषा ददर्शना दस सभाया वनवास कृच्छतः। अरे जितनी कृपा आपने मुझ पर बरसाई, उतनी कृपा तो अपनी मैया पर भी नहीं बरसाया है। मैं पति वंचिता नारी, विधवा नारी, मेरे छोटे छोटे बच्चे और शत्रु मेरे घर में ही बैठे हैं, अपने ही मेरे शत्रु हैं। कब कौन घात कर दे मुझे नहीं पता है। कितने कुचक्र रचेंगे मेरे खिलाफ। अरे मेरे बच्चे को जहर खिलाया गया, जहर के लड्डू खिलाए गए, पर आपकी कृपा से वही जहर अमृत बन गया। आपकी कृपा से हमारे सारे संकट सुख में बदल गए। लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया गया, पर गोविंद आपने बाल भी बांका नहीं होने दिया। अरे महाभारत के युद्ध में प्रत्यक्ष देखा है हमने। बड़े बड़े पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जैसे महारथी कौन लड़ सकता था, पर सामने आप आ गए रथ का लगाम लेके। आपने कहा कि जिनकी लगाम मेरे हाथ में है उसकी नैया कभी भी डूबने नहीं पाती है। तो भगवान, जब जिसकी रक्षा आप करने वाले होते हैं उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। गोविंद ने कहा कि मैया, ये तो आपके पुत्रों की विशेषता है, आपके पुत्र बड़े प्रतापी हैं, इसलिए महाभारत के युद्ध में विजयी हुए।
पर कुंती मैया कहती हैं सरकार यही तो आपकी कृपालुता है, यही आपकी दयालुता है कि करते सब आप हो पर स्वीकार भी नहीं करते हो। अरे हमारे गोविंद ही तो सब काम करते हैं, हमारे जितने भी काम हैं। और अहंकार में यदि हम अपने आप को ही मानने लग जाएं सब कुछ कि हमने किया है, तो ये सबसे बड़ा धोखा है। हमारे हनुमान जी से सीखिए। हनुमान जी भगवान की कृपा स्वीकार करते हैं, सब प्रकार से बलशाली समर्थ होते हुए भी भगवान की कृपा को भूलते नहीं हैं। इतने बलशाली हैं कि गोस्वामी जी कहते हैं अतुलित बल धामम, इनमें इतना बल है कि कोई तराजू नहीं जो इनके बल का आकलन लगा सके। ऐसे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी भी हाथ जोड़े रघुनाथ जी के द्वारे रहते हैं कि सरकार आपकी कृपा से सब काम हुआ है। जब सीता जी की खबर लेके आए सागर पार से, राम जी ने हृदय से लगा लिया और कहने लगे हनुमंत हम तुमसे कभी उऋण नहीं होंगे, इतना उपकार किया है आपने। हनुमान जी ने कहा सरकार हमने क्या किया है, सब आपकी कृपा से हुआ है। अरे आप सागर पार करके गए, किसकी हिम्मत थी, इतने बलशाली हो आप, महान हो। हनुमान जी ने कहा सरकार अब बहुत ज्यादा हमें परेशान मत कीजिए, क्योंकि आपकी कृपा से हम पार गए हैं। अरे आपने ही तो फ्लाइट की व्यवस्था कर दी ताकि हम उड़ करके सागर के उस पार पहुंच जाए। आपने हवाई जहाज दे दिया, उसी हवाई जहाज के सहारे हम सागर से पार चले गए। और वो हवाई जहाज क्या है, वो कोई और नहीं, हमारे हनुमान जी स्वीकार करते हैं। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लागे अचरज नाही, जलधि लागे अचरज नाही, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लागे अचरज नाही, जग मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लागे अचरज नाही। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। ऐसे कृपा प्रभु की स्वीकार करें। राम जी ने कहा चलो ठीक है मान लिया, आप यहाँ मेरी मुद्रिका के भरोसे चले गए, पर लौट के कैसे आए? मुद्रिका तो आपने सीता जी को प्रदान कर दी थी। हनुमान जी ने कहा तो पिताजी माता जी आपसे ज्यादा हमारा ध्यान रखती हैं। अब माँ ने सोचा कि बेचारा हवाई जहाज पे आया था वो तो हमने रख लिया, अब लौट के कैसे जाएगा। तो माँ ने अपना चूड़ामणि उतार के दे दिया और उसी उड़न खटोले में बैठ करके, माँ की कृपा में बैठ करके हम इस पार आ गए आपके पास। तो ऐसे हमारे हनुमान जी भगवान की कृपा स्वीकार करते हैं कि हम तो निमित्त मात्र हैं। यही बात कुंती मैया कहती हैं कि किया सब आपने है और नाम मेरे पुत्रों का हो रहा है। अब आपसे एक वरदान मांगना चाहती हूँ, ठाकुर जी मना मत कीजिएगा। भगवान ने कहा कौन सा वरदान आप चाहते हैं? कुंती मैया कहती हैं कि सरकार मैंने देखा है जब जब दुख आए तब तब सामने से आप आए और आज सारे दुख मिट गए, महाभारत में हम विजयी हुए। तो आप भी कहते हो कि बुआ जी अब हम अपने धाम जाएंगे। तो यदि आप दुख आने के बाद मेरे पास आते हो और सुख आने के बाद छोड़ करके चले जाते हो, तो मैं वरदान में आपसे दुख मांगती हूँ कि मेरे जीवन में कभी भी दुख के बादल छटने ना पावे। ये वरदान हमारी कुंती मैया सरकार से मांग रही हैं। विपदा संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतः दर्शनं यस्यात् अपुनर्भवदर्शनम्।
दर्शनम। और सचमुच सबसे बड़ा सुख तो वही है जब हम भगवान का नाम जपते रहें, जब हम भगवान का भजन करते रहें। आप भले ही अरबपति हो जाए, करोड़पति हो जाए, भले ही आपका यश पताका पूरी जगत में फहराता रहे, पर आप भगवान का नाम नहीं जपते तो आपसे बड़ा दुखी इंसान इस जगत में कोई नहीं हो सकता है। भले रहने को ठिकाने नहीं, खाने को दाने नहीं और पहनने को कपड़े नहीं, रोड पे सो रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी गाली सुन रहे हैं और उसके बाद भी भगवान का नाम जप रहे हैं। हर पल पल गोविंद गोविंद पुकार रहे हैं, राधे राधे जप रहे हैं, राम राम रट रहे हैं, तो आपसे बड़ा सुखी संपन्न इस जगत में कोई नहीं हो सकता। यही सबसे बड़ा सुख है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणम विष्णुम संपन्न नारायण स्मृति। विपदा तभी है जब हम भगवान को भूल जाएं, विपदा तब नहीं है जब हमारे पास कुछ ना रहे। सबसे बड़ी संपन्नता तभी है जब हम भगवान के हो जाएं। सबसे बड़ी संपन्नता तब नहीं है जब आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, मकान, परिवार हो जाए। इसलिए इसी बात को जीवन में उतारिए और सारे जीवन की चिंता हमारे जगन्नाथ पर छोड़ दीजिए। अरे वो जगन्नाथ हैं, का चिंता यदि जीवने। मम हरि विश्वम्भरो गीयते, मेरे सरकार तो विश्वम्भर कहे जाते हैं, मेरे गोविंद तो जगत के नाथ कहे जाते हैं। अरे भक्त पर संकट आने भी नहीं पाता, उससे पहले ही गोविंद संकट दूर करने की व्यवस्था कर देते। हमसे ज़्यादा हमारी व्यवस्था वो करते हैं, हमसे ज़्यादा हमारी खुशियों का ध्यान वो रखते हैं, तो हमें चिंता करने की आवश्यकता ही क्या है। इसलिए प्रेम से प्रभु का नाम जपिए, प्रेम से भगवान की भक्ति करिए, बाकी सारी जगत की चिंता भगवान पर छोड़ दीजिए। आइए गोविंद के चरणों में मन को समर्पित करें, तत्पश्चात वाणी को विराम और भागवत भगवान की आरती व प्रसाद हम सब ग्रहण करेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। अरे चिंता करे बनाए हमारी हो, चिंता करे भलाए हमारे इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी
आत्मा अविनाशी है, नाशवान यह काया है, नाशवान यह काया है। अमर आत्मा अविनाशी है, नाशवान यह काया है, नाशवान यह काया है। जड़ होकर के चेतन वासे, यही प्रभु की माया है, यही प्रभु की माया है। जड़ होकर के चेतन वासे, यही प्रभु की माया है, यही प्रभु की माया है। जड़ चेतन का भेद समझ के, जड़ चेतन का भेद समझ कर शरण गहो गोपाल के। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। 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 बोले बाकी बिहारी लाल की जय। भाग्य से मिलेगा चाहे घर में हो या बाहर हो। होगा भाग्य से मिलेगा चाहे घर में हो या बाहर हो। घर में हो या बाहर हो। भाग्य बिना कोई भोग ना पावे, चीटी हो या नाहर हो, चीटी हो या नाहर हो। भाग्य बिना कोई भोग ना पावे, चीटी हो या नाहर हो, चीटी हो या नाहर हो। शांत रहो हर हाल में इच्छा, शांत रहो हर हाल में इच्छा, नहीं करो धन माल के। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। चिंता करे भलाई हमारी हो, चिंता करे भलाई हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। अरे बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। 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 बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करते हैं।
श्री राधे श्री राधे। ओम इदगुम हविः प्रजननं वे सदशवीरगुम सर्वगणगुम सस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न भयशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु धत्ता। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती श्याम तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुमको संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे धाम। नारद गुणगान करे तेरे मेरा ताम। वेद तेरी महिमा गाए संत करे धाम। नारद गुणगान करे तेरे मेरा ताम। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। हम सब मिल गाए तेरी आरती।
बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे।